नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो लेखन शैली से संबंधित है, जिसका नाम है संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है? आपको भली भांति पता है कि हम जब दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं मौखिक रूप से, जो दूसरों के साथ यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ या दो व्यक्तियों के साथ जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, उसी बातचीत को, उसी वार्तालाप को, दोनों के बीच में जो चर्चा हुई, उसी को जब लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है या लिखित रूप में प्रकट किया जाता है या लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही संवाद लेखन कहता है। परीक्षा के अनुसार आपको अलग अलग माध्यम से, आपकी भाषा के अनुसार, आपके लेखन के अनुसार, और आप वो किस तरह से वहां पर शब्द रचना कर सकते हो, ये जांचने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता का मुख्य अंग यानी कि आप समय सूचकता रखते हुए किस प्रकार किसी विचारों को आप वहां पर स्वाभाविक बनाकर, अनुकूल बनाकर या विशेष शैली में प्रस्तुत कर पाते हो, ये यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि वहां पर जब आप संवाद लेखन करोगे तो संवाद लेखन एक से अधिक यानी दो व्यक्तियों के बीच में किया गया चर्चा रहती है। उस चर्चा को जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो लेकिन संवाद लेखन अगर उच्च कोटि का होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है, संवाद अगर सही मायने में, सही रूपों में जाकर, सही प्रारूप में अगर आपको प्रस्तुत करना है, तो कुछ 5 बिंदु को आपको ध्यान रखना होता है। ये जो 5 बिंदु होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है संबोधन। बराबर है, सबसे पहले आता है संबोधन। ये संबोधन जो होता है, संबोधन जो होता है, ये संबोधन में आपको याद रखना है कि आप जिस व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपका संवाद किया जा रहा है, चाहे वो कृत्रिम हम आप लेखन कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति के पात्र के अनुसार, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार आपको वहां पर संबोधन करना होता है, वहां पर आपको लेखन करना होता है, वहां पर आपको वाक्यों की रचना करनी होती है, वहां पर वाक्यों की शुरुआत करनी होती है या संवाद की शुरुआत करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। उसी के साथ दूसरा आता है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता, स्वाभाविकता आती है। ये जो स्वाभाविकता होती है, इसे हम कहेंगे कि जब भी आप देखिए, आपको परीक्षा में कोई भी संवाद लेखन आता है, लेकिन वो संवाद लेखन आपके बीच में वहां पर नहीं हुआ रहता, लेकिन फिर भी आप वहां पर मन में ऐसे कृत्रिम रूप से वाक्य रचना करते हुए संवाद का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी आपने अगर उस संवादों में, उस वाक्यों में एक स्वाभाविकता निर्माण करने का प्रयास किया, ऐसे लगना चाहिए कि वो पूरी तरह से कृत्रिम न होते हुए नैसर्गिक वार्तालाप हुआ है, सही मायने में, सही एक मायने में ऐसी चर्चा हुई, ये सिद्ध करने का, ये उसमें विचार डालने का, ऐसा वाक्य रचना करने का, ऐसे भाषा का निर्माण करने का आपको प्रयास करना है, जिससे ये लगे कि सच्चे में ऐसा ही कहीं पर वार्तालाप हुआ हो, कहीं सच्चे में ऐसे कहीं पर घटना हुई हो, ऐसे वो सच लगे, ऐसे वो वहां पर जो है, वहां पर स्वाभाविकता उसमें लगनी चाहिए, वहां पर किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं दिखानी चाहिए, तो वहां पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, ऐसा याद रखना है। मतलब आपको याद रखना है कि वहां पर स्वाभाविकता अगर आप रखेंगे, तभी आपका संवाद लेखन जो है वो पूरी तरह से सही मायने में पूर्ण रूप से हो सकता है। तीसरा जो भाग है वो है अवसाद, अवसरानुकूल होता है, अवसरानुकूल होता है, अवसरानुकूलता होनी चाहिए उसमें। मतलब स्थान, मतलब जो है स्थान और अवसर को देखते हुए, वहां पर जो विषय आपको दिया है उसके अनुसार स्थान और अवसर को देखते हुए आपको संवाद लेखन करने का प्रयास करना चाहिए। याद रखिए कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि संवाद होता है, किसी का विवाह है, किसी की शादी है, वहां पर हम देखेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होता है उसमें अलगता होती है, विभिन्नता होती है। और जब किसी का यहाँ पर मृत्यु होती है, दुखद घटना घटती है, शोक होता है, वहां पर संवाद अलग जो है लोगों के बीच में चलते रहता है। मतलब देखिए, स्थान और अवसर के अनुरूप हमें जो है संवाद लेखन करना चाहिए। मतलब ये जो अवसरानुकूलता है, इसके अनुसार आपको ये समझना है कि जब भी आप संवाद लेखन करोगे तो सबसे पहले विषय को समझ लोगे। जो आपको विषय दिया है, जो विषयांश दिया है, उस विषयांश में क्या स्थिति है, क्या समय है, क्या वहां पर वो विषय रखने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर जो है, वहां पर अवसरानुकूलता का प्रयोग करते हुए, इस गुणों का प्रयोग करते हुए उस अवसर के अनुरूप हमें वहां पर छोटे छोटे वाक्यों से संवाद लेखन कर वाक्य का यानी संवाद का निर्माण करने का प्रयास करना है। उसके बाद होती है
चौथा तो जो मुख्य बिंदु है संवाद लेखन का वो होता है शैली। याद रखिए, आपकी शैली जो है, लेखन शैली जो है, संवाद लेखन शैली जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली के साथ ही वो पूरी तरह से उसमें सहजता होनी चाहिए और वाक्य ऐसे लगने चाहिए कि उसमें पूरी तरह से कोई कृत्रिमता नहीं है। अगर ऐसा आप लेखन करोगे तो संवाद लेखन जो है आपका परिपूर्ण हो जाएगा। संवाद लेखन करते समय सबसे पहले संबोधन सही मायने में आप प्रयोग करोगे। दूसरे मायने में उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है उसमें वो अनुकूलता होनी चाहिए, यानी अवसर होना चाहिए, अवसर देखना चाहिए, अपने स्थान देखना चाहिए। और तीसरी बात जो है, ये चौथी बात जो है शैली यानी भाषा जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए और उच्च कोटि की भाषा होनी चाहिए। देखिए, जब आप संवाद लेखन करोगे तो उसमें कृत्रिमता न हो, सरल वाक्यों का प्रयोग वहां पर करना है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। जो आप कहना चाहते हैं वो पूरा भावार्थ, पूरा भाव जो है सामने वाले व्यक्ति को पता चले, ऐसे आपको भाषा का और वाक्यों का प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है कि आदेशात्मक रूप में भी संवाद लेखन किया जाता है और प्रश्नार्थक रूप में यानी प्रश्न के अनुसार भी पूरी तरह से वहां पर जो है प्रश्नोत्तर शैली में भी संवाद लेखन किया जाता है। आदेशात्मक शैली में जब संवाद लेखन किया जाता है तो याद रखना है उसमें जो उत्तर दिया जाएगा, उसमें जो वहां पर प्रयोग किया जाएगा वो तो वर्तमान काल में ही प्रयोग होंगे वाक्य या तो भूतकाल में प्रयोग होंगे। लेकिन जब प्रश्नार्थक यानी जो प्रश्न से संबंधित शैली होगी, बराबर है, प्रश्नावली से संबंधित शैली होगी, उसमें आपको याद रखना है कि उत्तर भी आपको प्रश्न शैली में ही मिल जाएगा, यानी वो उसी काल में मिल जाएगा जिस काल में उसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब प्रश्नार्थक शैली जो होती है, प्रश्नावली शैली जो होती है, जो संवाद लिखने की, उस शैली में आपको याद रखना है कि वो जिस काल में प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर भी उसी काल में दिया जाएगा। लेकिन आदेशात्मक शैली में जो है वो उसका उत्तर भूतकाल में और वर्तमान काल में दिया जाएगा। तो इस तरह से संवाद लेखन करने का आपको प्रयास करना है। सबसे पहले संवाद लेखन करते समय भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए, उच्च कोटि के शब्द होने चाहिए, लेकिन वो सहज और सरल, सामने वाले व्यक्ति में समझ में आए ऐसा आपको वाक्य रचना करनी है। सरल वाक्यों को अधिकतर आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले उसमें समय अनुकूलता होनी चाहिए, अवसर अनुकूलता होनी चाहिए, उसमें अवसर और समय का ध्यान लेकर हमें वाक्य रचना करनी होगी। उसके बाद शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसी के साथ संबोधन, व्यक्ति जिस व्यक्ति को हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिन व्यक्ति के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं संवाद लेखन में, उसमें उस व्यक्ति के अनुरूप ही आपको संबोधन प्रयोग करने होंगे। और आगे जो है वो स्वाभाविकता होनी चाहिए। जितने भी वाक्यों का आपने निर्माण किया है, जितने भी वाक्य एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया है, चाहे प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो या आदेशों के माध्यम से हो, यह सभी जुड़े हुए वाक्य में जो है स्वाभाविकता लगनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार भी कृत्रिमता नहीं दिखनी चाहिए, तो एक नैसर्गिकता अपने रचना के माध्यम से लिखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको उच्च कोटि का संवाद लेखन करना है। कम से कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में संवाद लेखन प्रकट करना है, छोटे छोटे वाक्य में संवाद लेखन प्रकट करना है, लेकिन उसमें स्वाभाविकता दिखनी चाहिए, कृत्रिमता नहीं। इस बातों का हमें ध्यान